सुप्रीम कोर्ट पे फौजी अदालतों का केस, क्या फोर्सेस अदालतें इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल, वकील उजैर भंडारी के दलाइल। कहा देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है, आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा साहब ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई शख्स 21D1 में आता है तो फिर क्या होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि 21D1 को निकाल दें तो फिर क्या होगा। उजैर भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा, ट्रेन चल रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का मुल्जिम की निशानदही पर छापा, मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने वाली रॉड भी बरामद कर ली गई। तफ्तीश में अरमगान का पूरा सर्कल मुनशियात फरोश निकला। अरमगान ने मुस्तफ़ा को क्यों मारा, तहकीकात में एंजेला नामी लड़की भी मुलविस निकली। मुल्जिम शहराज के मजीद इंकशाफात, एंजेला नाम की एक लड़की से अरमगान के ताल्लुकात थे, दोनों में झगड़ा हुआ। अरमगान ने एंजेला पर तशद्दुद किया, मुस्तफ़ा ने अरमगान का मजाक उड़ाया तो मुल्जिम ने तैश में आकर मुस्तफ़ा को घर बुलाया, तशद्दुद किया, फायरिंग की। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर जलाया गया। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में लिफ्ट गिरने से 8 अफराद शदीद जख्मी, जख्मियों को रेस्क्यू करके इलाज शुरू कर दिया गया। गिरने वाली लिफ्ट का 6 माह कबल इफ्तिताह हुआ था। जख्मी अफराद में अस्पताल अमली के 6 और 2 तालिब इल्म शामिल हैं। MS अस्पताल का कहना है कि लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से गिरी है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। MS प्रोफेसर को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच, बांग्लादेश का भारत के खिलाफ शानदार कमबैक। 35 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई, लेकिन तौहीद और जाकर अली भारतीय बॉलर्स के सामने डट गए। निफ्स सेंचुरियां बनाकर टीम को मुश्किलात से निकाल लिया। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतु, सोनिया सरकार और मुशफिकुर रहीम खाता खोले बगैर आउट हुए। मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना हर क्रिकेटर का एजाज़ और ख्वाब होता है। बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया हूँ, यकीनन अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान का टीम से बाहर होने के बाद एक्स पर पैगाम। फ़खर जमान की इंजरी के बाद इमामुल हक चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। ICC ने मंजूरी दे दी है, कौमी टीम अगले मैच के लिए दुबई पहुँच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को मेगा इवेंट में कमबैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। IMF मिशन 24 फरवरी को क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मौसमियाती मामले पर IMF से 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। इससे कबल एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वजीर खजाना ने कहा राइट साइजिंग के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया है। इदारों के तमाम मामलात को देख कर ही राइट साइजिंग की जाएगी। निजकारी के अमल को मजीद शफाफ कर रहे हैं। जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज हैं। हमारी तवज्जो जदीद तकाज़ों से हम अहम मुतहरिक मीडिया पर है। फेक न्यूज़ से निमटने के लिए जामे लाए अमल मुरतब करना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रियाद में मुबाहिसे से खिताब। कहा सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तरक्याती अमल का मुशाहिदा किया। वलीअहद का अपने विजन का नफाज खुशाइंद है। बहुत
बहुत से लोग सियासत के रूप में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर एक किताब जारी की गई है। अवाम को गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा, विफाक पर यलगार नहीं चाहिए। नाक़दीन कारकर्दगी, खिदमत का मवाजना और मुकाबला करें। हम पाकिस्तान में 2016 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौमी मरकज़ कायम कर चुके थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा 2017 में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही थी। जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर ही पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सकती है। चंद नाआक़िबत अंदेश लोगों और फैसलों ने मईशत को डीरेल किया। जनवरी फरवरी में 115 लोग जान की बाजी हार चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुतालबा किया कि हादसात में जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला कहते हैं इंतजामी मामला है, सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासी नहीं, लोगों की जिंदगियों का मसला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत हुई। इंसदाद मुनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कराची के इलाके मलीर मुर्गी खाना के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से हुई। जाँ बहक शख्स की 6 माह पहले शादी हुई थी। कराची बल्दिया टाउन मवाज मोड़ के करीब मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। तवील खुश्क साली का खात्मा, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। साहिवाल, मुल्तान, झंग और बिहाड़ी में बादल बरसे। पेशावर में भी जल थल एक हो गया। कोयटा में खुनकी, सिब्बी में भी अबर बरसा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में रात का मौसम, दिन में सूरज आंखें दिखाने लगा। एशिया पाक सरमायाकारी ग्रुप ने लोटे केमिकल पाकिस्तान के अक्सरती शेयर्स खरीद लिए। एशिया पाक ग्रुप ने $68 मिलियन से 75% से ज्यादा हिस्से खरीदे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स वहां सरमायाकारी कर रहा है जहां जरूरत है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान और बैरून मुल्क केमिकल सेक्टर में वसी तजर्बा है। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में जारी कशीदगी के बायस तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। ट्रंप के बयान ने तहलका मचा दिया। अमरीकी सदर कहते हैं मासूम जानों को ज़ाया होते नहीं देखना चाहता। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर और मज़ाही अदाकार करार दे दिया। कहा यूक्रेन ऐसी जंग में शामिल होने का कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। बेहतर है ज़ेलेंस्की आगे बढ़ें वरना उनका मुल्क नहीं बचेगा। हमास की बड़ी पेशकश, तमाम इस्राएली कैदियों की मशरूत रिहाई पर आमादगी। गजा में जंग बंदी मुआहदे का पहला मरहला इख्तिताम के करीब पहुंच गया। बयान में वाज़ेह किया गया है कि अगर इसराइल मुस्तकिल जंगबंदी पर राजी हो और अपनी फौज गजा से मुकम्मल तौर पर निकाल ले तो हमास बाकी तमाम इस्राएली कैदियों को रिहा करने और 8 लाशें वापस करने के लिए तैयार है। इसराइल की जानिब से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा हमास ने मुस्तरद कर दिया।
फरहाद ने शीरी के इश्क में पहाड़ काटकर दरिया का रुख मोड़ा। मांझी द माउंटेन मैन ने बीवी के गम में पहाड़ काटकर गुजरगाह बनाई। कोयटा मरियाबाद के मजहर उर्फ डैम बाबा भी कुछ ऐसे ही दीवाने हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार 2000 फीट बुलंद कोह मेहरदार सर करते हैं। 10,000 फीट की बुलंदी पर तन तनहा अपने हाथों से डैम बना रहे हैं। डैम बाबा की खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इस बुलेटिन में। सूफियाना कलाम की मलका आबिदा परवीन 71 बरस की हो गई। आबिदा परवीन ने वालिद और मारूफ मौसीकार उस्ताद गुलाम हैदर से मौसीकी की तालीम हासिल की। आबिदा परवीन ने 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज़ किया। आबिदा परवीन को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, जबकि बेगम अख्तर अकेडमी ऑफ गज़ल की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और दुनिया का इख्तिताम ज़ोंबीज़ हुक्मरान, बचे कुचे इंसानों को अपनी बका के लिए आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। हॉलीवुड फिल्म साइलेंट जोन का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म मार्च में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।